लखनऊ में चोरी होती है एक बेशकीमती अंगूठी की और उसे ढूंढने लग जाते हैं हमारे फेलुदा। यस, मैं आ गई हूँ फेलुदा का फिर से एक सस्पेंस और थ्रिलर से भरा कारनामा लेकर। इस फिल्म के लेखक है सत्यजीत राय और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है उनके ही बेटे संदीप राय ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2014 में और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.6। इस फिल्म में हमें दिखने वाले हैं फेलुदा के किरदार में आबिर चैटर्जी और तोपशे के किरदार में सौरभ दास। तो आइए रोमांच से भरे इस सफर को शुरू करते हैं आपकी होस्ट मोमिता के साथ। कहानी के शुरू में हम फेलुदा, तोपशे और तोपशे के फादर को लखनऊ स्टेशन उतरते हुए देखते हैं, जहां उन्हें रिसीव करने आते हैं धीरू काका। मानना पड़ेगा, यहाँ हमें बहुत खूबसूरत लखनऊ स्टेशन का एक नजारा देखने को मिलता है। देखने से ही पता चलता है कि ये एक नवाबों का शहर था। धीरू काका के घर में थोड़ी गपशप होने के बाद वहां आते हैं डॉक्टर श्रीवास्तव। वो बताते हैं पिछले ही दिन उनके घर में एक चोरी की कोशिश हुई है और उन्हें लगता है ये शायद उस अंगूठी की वजह से है। इस अंगूठी का एक इतिहास है। ये अंगूठी एक्चुअली औरंगजेब का है, जो कि हीरे जवाहरातों से भरी है। कुछ साल पहले ही प्यारेलाल ने इसे किसी से खरीदा था। श्रीवास्तव ने प्यारेलाल के बेटे को मौत के मुंह से बचाया था, इसीलिए खुश होकर प्यारेलाल ने उस अंगूठी को श्रीवास्तव को भेंट किया था। पर कल उस हमले के बाद श्रीवास्तव उसे अपने पास रखना नहीं चाहते, तो धीरू काका अपनी तिजोरी में इसे रखने के लिए मान जाते हैं। इसी बातों बातों में हमें एक गाड़ी धीरू काका के घर के सामने आके रुकते हुए देखते हैं, जैसे कोई नजर रख रहा हो। प्यारेलाल के मृत्यु से पहले जब श्रीवास्तव उनसे मिलने गए थे तो प्यारेलाल उनसे कुछ कहना चाहते थे, लाइक स्पाई। इस बात को याद रखिएगा, पर श्रीवास्तव इसका मतलब समझ नहीं पाते। श्रीवास्तव उन्हें वो अंगूठी देकर निकल जाते हैं। तभी वही गाड़ी उनका पीछा करती हुई निकलती है। रात का अंधेरा था, इसीलिए फेलुदा को उस गाड़ी का नंबर नहीं दिख पाता। फेलुदा तुरंत खिड़की की तरफ आते हैं। वहां से वो लोग जहाँ बैठे थे वो साफ नजर आ रहा था और वहां पे गिरा था एक सिगरेट जिस पे पान का दाग लगा हुआ था। इसका मतलब वहां पे कोई खड़ा था जो पान चबा रहा था। अब ये काफी इंटरेस्टिंग हो चुका था, क्योंकि एक दिन पहले ही चोरी करने की कोशिश और फिर श्रीवास्तव का पीछा ये सोचने के लिए फेलुदा को मजबूर कर रहा था कि इस अंगूठी का फ्यूचर क्या होने वाला है। अगले ही दिन तोपशे और फेलुदा निकल पड़ते हैं टांगे पे इमामबाड़ा और भूल भुलैया देखने, जहां उनकी मुलाकात होती है मिस्टर सरकार से, जो लखनऊ के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं कि लखनऊ का नाम पहले लक्ष्मणवती था। मिस्टर सरकार थोड़े अजीब है क्योंकि वो जानवर सप्लाई करते हैं फिल्मों के लिए, तो उनका घर ऐसे ही अजीब और भयंकर जानवरों से भरा है और फेलुदा इसे देखना एक बार जरूर चाहते हैं। फेलुदा भूल भुलैया के अंदर बड़े ध्यान से और धीरे धीरे से घूम रहे थे कि उसका नक्शा दिमाग में छप जाए। ये बात याद रखिएगा। वहां से निकलते ही मुलाकात होती है प्यारेलाल के बेटे महावीर के साथ। महावीर को यहाँ मिस्टर सरकार थोड़े जाने पहचाने लगते हैं, पर मिस्टर सरकार कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिताजी से मिला तो था, पर तुम तब घर में नहीं थे। तो महावीर सबसे अलविदा मांग के निकल जाता है वहां से। फिर सब आते हैं मिस्टर सरकार के घर में, जहां वो लोग अमेरिकन रैटल स्नेक, ब्लू स्कॉर्पियन और फिर देखते हैं अफ्रीका का फेमस ब्लैक विडो स्पाइडर, और इन सब को देखभाल करता है गणेश। मैं बताना भूल गई, यहाँ मिस्टर सरकार गेस्ट के लिए लाते हैं लखनऊ का फेमस सांडिल्ला लड्डू और भूना पेड़े। मैंने ये क्यों मेंशन किया? क्योंकि सत्यजीत रे बहुत ट्रैवल के शौकीन थे और हर जगह को डिटेल्स में एक्सप्लोर करना पसंद था। धीरू काका और सारे घर पे वापस आते ही उनका नौकर कहता है कि धीरू काका से मिलने एक साधु आया था, जो कुछ देर बैठकर चला गया। उनको तभी शक हुआ और दौड़कर वो अपनी तिजोरी देखने गए और देखा अंगूठी गायब है। फेलुदा तभी निकलते हैं उस साधु को ढूंढने। शायद वो ज्यादा दूर ना गया हो, तो टांगा स्टैंड से पता चलता है कि एक साधु स्टेशन की ओर ही गया है। स्टेशन में पूछताछ करने से एक आदमी कहता है कि उसने एक साधु को बाथरूम के अंदर जाते हुए तो देखा है, पर बाहर आते हुए नहीं देखा। मतलब कोई बहरूपिया था। अब कैसे उसे ढूंढेंगे? टांगे पे वापस आते वक्त एक चिरकुट कोई उनकी तरफ फेंकता है, जिसमें लिखा हुआ था
होशियार, जो कि पान के लाल रंग से लिखा गया था। फेलुदा उसका पीछा तो करता है पर ढूंढ नहीं पाता है, क्योंकि जो भी था वो काबुली वाले के वेश में था। तोपसे डर के मारे फेलुदा को थोड़ा सतर्क होने को कहता है, पर फेलुदा बड़े शांत होके एक डिब्बा दिखाते हैं। तोपसे पूछता है कि उसमें क्या है। फेलुदा कहते हैं सीक्रेट। यहाँ घर में श्रीवास्तव भी आए हुए होते हैं। फेलुदा उनसे महावीर के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पूछते हैं। श्रीवास्तव श्योर नहीं थे, पर बताते हैं कि महावीर ने किसी मिलिट्री अकादमी ज्वाइन किया था और बाद में मुंबई में जाके फिल्म ज्वाइन किया। रात में सब सो जाने के बाद तोपसे को रात में घर की खिड़की के पास एक हाथ नजर आता है, जो कपड़ा घर के अंदर हिला रहा था। तोपसे फेलुदा को बुलाते ही वो आदमी भाग जाता है, पर घर में एक अजीब सी बदबू होती है। फेलुदा कहते हैं कि वो क्लोरोफॉर्म की बदबू है, हमें बेहोश करने के लिए। पर क्यों? सुबह हम मिस्टर सरकार को धीरू काका के घर में देखते हैं, जैसे वो भी जासूसी करने में लगे हैं। वैसे भी लखनऊ घूमने आए हैं और रेसिडेंसी ना घूमे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फेलुदा, तोपसे और बाकी सब निकल पड़ते हैं रेसिडेंसी घूमने, पर इस बार मिस्टर सरकार भी साथ में है। यहाँ भी हमें मिस्टर सरकार रेसिडेंसी की हिस्ट्री बताते हैं, जो कि सिपाही म्यूटिनी के वक्त का है। सुबह के टिफिन के बाद फेलुदा और तोपसे निकल पड़ते हैं आसपास घूमने। तो फेलुदा को वहाँ एक एंटीक शॉप दिखता है। वहाँ थोड़ी पूछताछ करते हैं कि कौन कौन यहाँ एंटीक चीजों के शौकीन हैं और यहाँ खरीदारी करने आते हैं। तो फेलुदा की नजर वहाँ एक एंटीक पे पड़ती है, जो कि हमारे बंगाल मुर्शिदाबाद की है, जिसे बेचा है मिस्टर सरकार ने। पर मिस्टर सरकार ने तो कहा था उन्हें एंटीक चीजों की कोई शौक नहीं है। और इस शॉप के ओनर कहते हैं कि मिस्टर सरकार के पास ऐसी काफी अच्छी एंटीक चीजें हैं। दाल में कुछ काला जरूर है। वहां से निकलते ही फेलुदा को महावीर जी एक बुक शॉप में मिलते हैं। फेलुदा उनसे उस अंगूठी के बारे में पूछते हैं जिस दिन उनके पिताजी की मौत हुई। क्या उस दिन कोई और उनसे मिलने आया था? फेलुदा महावीर जी से पूछते हैं कि क्या आपने कभी मिस्टर सरकार का चिड़ियाघर देखा है? तो महावीर जी कहते हैं कि उनके पिताजी की वजह से ही ये कभी संभव नहीं हुआ, क्योंकि उनके पिताजी एक छोटा सा कॉकरोच देख के भी घबरा जाते थे। ये बात याद रखिएगा। फेलुदा तोपसे को घर में ड्रॉप करके खुद निकल जाते हैं कुछ छानबीन करने। अगले ही दिन फेलुदा और तोपसे का लक्ष्मण झूला देखने का प्लान था, और मिस्टर सरकार को भी वही एक 12 फीट पाइथन मिलने की खबर थी, जिसे वो लेने जाएंगे लक्ष्मण झूला। तो वो लोग रवाना होते हैं एक साथ, पर इस बार डॉक्टर श्रीवास्तव भी साथ में होते हैं। तभी ट्रेन में धीरू काका के साथ एक साधु की मुलाकात होती है। पता चलता है उस दिन जो साधु बाबा उनके घर आए थे वो यही थे, उनके कॉलेज के दोस्त अम्बी। ट्रेन में अचानक मिस्टर सरकार श्रीवास्तव से पूछते हैं कि क्या आप हार्ट के भी डॉक्टर हैं? श्रीवास्तव कहते हैं कि जो हड्डियों का डॉक्टर होता है वो हार्ट का इलाज नहीं कर सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मिस्टर सरकार को अब जैसे श्रीवास्तव पे शक होने लगा था। वो पूछते हैं कि जब प्यारेलाल ने आपको वो अंगूठी दी थी, क्या उस घर में और कोई था? श्रीवास्तव हंसते हुए कहते हैं कि ऐसा काम कोई लोगों के सामने थोड़ी करता है। पर थोड़ी देर में ही वो सीरियस हो जाते हैं, ये देख के कि मिस्टर सरकार चोरी होने का इल्जाम श्रीवास्तव पे ही लगा रहे हैं। फेलुदा इस लॉजिक को एक्सेप्ट करते हैं कि श्रीवास्तव के पास अंगूठी चोरी करने के चांसेस थे। पहले अंगूठी प्यारेलाल से चुराई, फिर धीरू काका के घर पे उसे रखा और फिर उसे वहां से चुरा लिया और आसानी से चोर और डकैतों के नजरों से बच गए। सबको लगा कि अंगूठी चोरी हो गई है, पर फिर मेंशन करते हैं कि श्रीवास्तव जी ने ही प्यारेलाल के बेटे की जान बचाई है। जान की कीमत उस अंगूठी से ज्यादा नहीं हो सकती और श्रीवास्तव चोरी नहीं कर सकते। मिस्टर सरकार पूछते हैं कि तुम इतने श्योर कैसे हो? फेलुदा कहते हैं कि मेरे पास सबूत है, पर सिर्फ एक गुत्थी सुलझाना बाकी है, उसके बाद सब राज से पर्दा उठाऊंगा। ट्रेन रुकते ही फेलुदा चाय पीने उतरते हैं और तभी एक और पेपर चिट कोई उनकी तरफ फेंकता है, मतलब मुसीबत उनके साथ ही चल रही है। हरिद्वार में फेलुदा और बाकी सब मिस्टर सरकार के जानी पहचानी एक गेस्ट हाउस में ही रुकते हैं। इसी बीच फेलुदा और तोपसे निकल पड़ते हैं थोड़ी टहलने। फेलुदा सिगरेट जलाने माचिस निकालते हैं और तभी तोपसे को उसके अंदर कुछ चमकता हुआ दिखता है। फेलुदा कहते हैं कि फास्फोरस होता है माचिस में और फास्फोरस सूरज की रोशनी में चमकता है, तुझे वही दिखा।
बीच रात में जब सब सो चुके थे तब फेलुदा और तोपशे बालकनी में जग रहे थे। तोपशे के मन में एक क्वेश्चन जैसे उछल कूद कर रहा था और वो फेलुदा के सामने बोल डालता है कि वो अंगूठी फेलुदा के पास है ना? फेलुदा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ, वो हमेशा से ही मेरे पास ही था, वो चोरी ही नहीं हुई। जब फेलुदा ने देखा कि चोर धीरू काका के घर तक पहुंच चुका है तब उसे सेफ रखना और जरूरी हो चुका था। तोपशे पूछता है कि तुमने उसे कहाँ छुपाया था? तो फेलुदा कहते हैं कि एक महफूज जगह। जब सारे लोग भूल भुलैया में घूम रहे थे तभी फेलुदा उस अंगूठी को भूल भुलैया में ही छुपा रहे थे। यह हरिद्वार में लक्ष्मण झूला जाने के दल में एक और पार्टनर ऐड होता है, नाम विलास, जो कि इलाहाबाद में रहते हैं। इस कैरेक्टर को याद रखिएगा। पर तोपशे को याद आता है कि ये विलास बाबू ट्रेन में उनके साथ ही आए हैं, पर कैसे, इसका पता तोपशे उनके खराटे से लगाता है। अगले दिन सारे निकलते हैं लक्ष्मण झूला जाने के लिए, जहाँ मिस्टर सरकार, फेलुदा और तोपशे एक गाड़ी में निकलते हैं और बाकी 3 दूसरे गाड़ी में। कुछ दूर जाते ही एक गाड़ी पीछे से पागलों की तरह हॉर्न मारे जा रहा था। मिस्टर सरकार तंग होकर उसे स्पेस देने को कहते हैं। वो गाड़ी क्रॉस करते ही उसमें से एक साधु बाबा जैसे इंसान दिखते हैं तोपशे को। याद रखिएगा ये भी। अचानक मिस्टर सरकार ड्राइवर को एक दूसरा रास्ता लेने को कहते हैं कि वो शॉर्टकट है, उस जंगल के अंदर ही उनको वो पाइथन मिलने वाला है, वो एक बार उसे देखना चाहते हैं। तभी तोपशे को ड्राइवर के गले में एक खरोच का निशान दिखता है, जैसा हुबहू गणेश के गर्दन पे था। पर वो तो मिस्टर सरकार का जॉब छोड़ चुका है ना? उनकी कार जंगल के बीच में एक घर के सामने आके रुकती है और तीनों उस घर के अंदर घुसते हैं। मिस्टर सरकार बातों ही बातों में उस अंगूठी के बारे में पूछते हैं और फेलुदा से वो मांगते हैं। फेलुदा कहते हैं, क्या वो आपकी है और आपको कैसे पता वो मेरे पास है? मिस्टर सरकार कहते हैं कि उनको पहले से ही शक था कि कोई बाहर वाला आके बेडरूम से अंगूठी कैसे चुरा सकता है, पर शक उनका यकीन में बदला कल जब विलास बाबू के खराटे की वजह से वो सो नहीं पा रहे थे और तभी सुना फेलुदा और तोपशे की बातें, और वो सारी बातें मिस्टर सरकार ने अपनी रिकॉर्डर में रिकॉर्ड भी की है। मिस्टर सरकार कहते हैं कि 25 साल पहले उन्होंने ये अंगूठी नौलखा कंपनी से खरीदा था और प्यारेलाल ने उनसे ये चुराया था। फेलुदा कहते हैं कि अब आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। वो आपका गणेश दा असिस्टेंट ही है ना, जो श्रीवास्तव का पीछा करता है, फिर नकली साधु बनता है और अब पगड़ी लगाकर ड्राइवर बना है। पर एक खूनी का कहना मैं कैसे मान लूं, क्योंकि प्यारेलाल को जब सेकंड हार्ट अटैक आया था उस दिन मिस्टर सरकार वहां पे ही थे। मिस्टर सरकार गुस्से से पूछते हैं कि मेरे होने से हार्ट अटैक का क्या रिश्ता है? फेलुदा कहते हैं, आप उस दिन खाली हाथ वहां नहीं गए थे, आपके हाथों में था एक बक्सा जिसमें था अफ्रीका का सबसे खतरनाक ब्लैक विडो स्पाइडर। प्यारेलाल ने उसी स्पाइडर का स्पाई कहा था। शायद मिस्टर सरकार को नहीं पता था कि प्यारेलाल एक छोटी सी कॉकरोच देखते ही डर जाते हैं और आखिर में उस स्पाइडर को देखते ही उनको हार्ट अटैक आता है और उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। पर मिस्टर सरकार ने जो कहानी सुनाई उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। 25 साल पहले प्यारेलाल ने वो अंगूठी खरीदी थी और मिस्टर सरकार को दिखाया था और तब से ही मिस्टर सरकार उसे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे सुनते ही मिस्टर सरकार आग बबूला हो जाते हैं और गणेश को बुलाते हैं और गणेश अंदर आता है हाथ में एक बक्सा लेकर जिसके अंदर था रैटल स्नेक। तोपशे और फेलुदा को घर में बंद करके मिस्टर सरकार निकल जाते हैं। तभी वहां वो साधु की गाड़ी फिर से दिखाई देती है जो गणेश के ऊपर गोली चलाता है और मिस्टर सरकार हड़बड़ी में सीढ़ी से गिर जाते हैं। फेलुदा यहाँ चालाकी से उस सांप को पीछे से उसी बक्से में बंद कर देते हैं। यहाँ साधु के वेश में और कोई नहीं, महावीर बाबू थे। इमामबाड़ा के पास जब मिस्टर सरकार ने महावीर को पहचानने से इनकार किया तभी उन्हें शक हुआ, क्योंकि कोलकाता के घर में इनका अक्सर आना जाना था और प्यारेलाल से इनकी काफी बार बहस भी हुई है, वो भी उस अंगूठी को लेकर। और ये विलास बाबू इंस्पेक्टर गौरगुड़ी है और ये महावीर का ही प्लान था मिस्टर सरकार का पीछा करना।
आखिरकार मिस्टर सरकार और गणेश दोनों ही पकड़े जाते हैं और ये मिस्ट्री सॉल्व करके फेलुदा के पन्नों में एक और कहानी जुड़ जाती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। तब तक मैं आती हूँ नई कहानी के साथ।